हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार आज एक नए वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल अरुण सर जीएस में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक है, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जामिनेशन में हर विद्यार्थी के लिए सर दर्द बना रहता है। तो चलते हैं, 4 एग्जाम्पल हमने लिया है और इस एग्जाम्पल को हम संतुलित करने का प्रयास करेंगे, कितनी आसानी से संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इधर जो होता है इसको हम अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया। ये अभिक्रिया होती है और इधर जो बनता है राइट साइड में, इसको उत्पाद या प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इधर अभिक्रिया, इधर प्रोडक्ट है। सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटते हैं। जो लेफ्ट साइड में है उसको LHS लिखते हैं और जो राइट साइड में है उसको RHS लिखते हैं। अब यहां देखिए, LHS में कौन कौन से तत्व जो हैं मौजूद हैं। तो C है, दूसरा H है और तीसरा O है, 3 है। और इधर भी वही है, C और O और H। तो यहां देखते हैं LHS में C कितना है? 3, H कितना है? 8 और O की संख्या कितना है? 2। अब RHS में चलेंगे तो C कितना है आपका? 1। ऑक्सीजन कितना है आपका? 2 और 1 3। ऑक्सीजन है कितना? 3 और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। यहां पर देखिए अनबैलेंस है, 3 है, इधर 1 है, 8 है, 2 है, 2 है, 3 है। किस प्रकार से संतुलित करेंगे ये देखिए। सबसे पहले इसमें C जो है वो 3 है, इसमें 1 है, तो इसको 3 बनाइए। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये 1 के बदले अब ये कितना बन गया? 3। तो देखिए C3 बैलेंस हो गया। अब इसमें देखेंगे H 8 है और इसमें 2 है, तो ये 2 को 4 से यदि गुना करते हैं तो इधर ये 4 दूनी 8 हो जाता है। लेकिन इसमें जैसे ही 4 से गुना करते हैं तो अब ऑक्सीजन की संख्या इसमें गिनेंगे कितना है? 3 दूनी के 6 और 4 10। ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? अब 3 नहीं रही बल्कि 10 हो गया। अब इधर मिलाते हैं, C3 3 हो गया, H 8 8 हो गया और ये इधर ऑक्सीजन कितना है? 10 है। तो इधर है 2, तो इसको 10 बनाना है तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए। तो ये 2 के बदले कितना हो गया? अब 10। अब देखिए इक्वेशन मिल गया, ये 3 3 आपका मिल गया, 8 8 मिल गया, 10 10। ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2 + O2 H2O को। तो इस प्रकार से इधर LHS हो गया, इधर RHS हो गया। इधर कितने तत्व हैं? H है, O है, इधर भी वही है। LHS में H कितना है? H की संख्या 2, O की संख्या 2, RHS में H की संख्या 2, O की संख्या 1। देखिए ये दोनों बैलेंस है, इधर O है 2 और इधर है 1। तो इसको 2 बनाना है, इस O को 2 बनाना है, तो यहां 2 से गुना कर देंगे। तो अब ये जो है 1 न रह के कितना बन गया? 2 बन गया। लेकिन H की संख्या 2 दूनी के 4, इसमें ना H की संख्या 2 के बदले कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इधर 4 है, अब इधर 2 है, तो अब इधर जो है H उसको बढ़ाना है, 4 करना है। तो ये देखिए 2 है, तो इसने 2 से गुना किए तो ये हो गई, अब 2 ना रह के कितनी हो गई? 4। तो 4 4 देखिए बराबर हो गए और 2 2 बराबर हो गए। इक्वेशन संतुलित हो गया। H2 में 2 लगा दीजिए और H2O में भी 2 लगा दीजिए। इस प्रकार से हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन है और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये इक्वेशन बन जाता है। Fe2O3 + Al Fe + Al2O3। तो इधर भी LHS है, इधर RHS है, इधर FeOL, ये 3 तत्व हैं। Fe कितना है? Fe की संख्या 2, O की संख्या 3 और L की संख्या 1। RHS में देखते हैं Fe कितना है? 1 है, L कितना है? 2 है
और O कितना है 3 है। इस प्रकार से देखिए ये बैलेंस नहीं है, इसमें O बैलेंस है बट Fe और L को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले Fe को बैलेंस करते हैं। इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो इसमें 2 से गुना कर दिए तो ये अब 1 किसमें बदल गया 2 में। तो यहां देखिए अब बैलेंस हो गया। उसके बाद में देखिए O 3 है, O इधर 3 है और इधर O गिनते हैं तो इधर भी 3 है, ये तो बैलेंस है। L 1 है, इधर 1 है और इधर 2 है, इधर 2 है और इधर 1 है, तो इस 1 को 2 बनाइए, इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो देखिए इधर 2 को L बन गया। अब 1 का वैल्यू नहीं है, अब ये 2 बन गया। अब यहां देखिए कितनी आसानी से कितने सेकेंडों में बन गया। Fe बैलेंस हो गया, 3 O बैलेंस हो गया और देखिए Al बैलेंस हो गया। इस प्रकार से हम आसानी से समीकरण को संतुलित करते हैं। अब हम एक चौथा एग्जाम्पल और अंतिम एग्जाम्पल लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए आपका LHS है, इधर आपका RHS हो गया। LHS में कौन कौन है तो सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, इतने तत्व हैं आपके पास। LHS में देखिए सोडियम कितने हैं तो 1 है, RHS में सोडियम कितने हैं तो 2 हैं और ऑक्सीजन की संख्या इधर लेफ्ट साइड में कितनी है तो 1 है, 1 और 4 ये 5 है और इधर राइट साइड में देखिए ऑक्सीजन की संख्या तो ये 4 है और 1 5, ये भी इधर 5 है। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या चलते हैं तो 1 और 2 1 3 पर यहां हाइड्रोजन है। यहां देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या तो यहां 2 है, हाइड्रोजन की संख्या आपका 2 है और सल्फर की संख्या इधर 1 है और इधर भी सल्फर की संख्या 1 है। सबसे पहले Na को हम बैलेंस करते हैं, इधर 2 है और इधर हमारा 1 है, तो इसको यदि 2 से गुना करेंगे तो ये 1 ना रह के अब कितना हो गया 2 हो गया। देखिए ये हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन जैसे ही ये 2 को बैलेंस करते हैं तो इसमें देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या बढ़ जाती है। ऑक्सीजन कितनी हो गई अब देखिए 4 और यहां 2 6 ऑक्सीजन हो गई, ये 5 न रह के कितनी हो गई 6 हो गई। उसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं तो यहां देखिए 2 और 2 4, जो पहले 3 थी ये अब जो है ना 4 बन गई। अब आगे बैलेंस करते हैं हम लोग, देखते हैं तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन कितना है 6 है और यहां कितना है तो 4 1 5 है, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन अब इधर कितनी हो गई 4 और 2 कितनी हो गई 6, तो ये हो गई हमारी 6। देखिए O4 और 2 6 हो गई और हाइड्रोजन कितनी हो गई, हाइड्रोजन ये 4 हो गई, हाइड्रोजन इधर 2 नहीं बल्कि कितनी हो गई 4 हो गई और ये कितना है इधर 1 है और इधर 1 है। देखते हैं बैलेंस मिलाते हैं। Na देखिए बराबर बराबर 2 2, ऑक्सीजन देखिए 6 इधर भी 6 इधर भी, हाइड्रोजन देखिए 4 इधर और सल्फर देखिए 1 इधर और इधर। चाहे वो कितना हो बड़ा केमिकल इक्वेशन हो, आप आराम से इस तरीके से LHS और RHS रख के और हर तत्व का लेफ्ट साइड और राइट साइड में बैलेंस करके आप आसानी से बना सकते हैं। आई थिंक मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगे तो प्लीज इससे सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और एक लाइक कर दें। थैंक यू।